अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक इलास्टिसिटी। देखिए, इलास्टिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिटेन्स टू द ओरिजिनल पोजीशन शेप आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स की वो वाली प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम फर्ज करें ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएं या उसको स्ट्रेच करें, उसकी शेप में चेंज लाएं, और वो जो फोर्स लगाई जाए, वो जो स्ट्रेच किया जाए, वो जो स्ट्रेस लगाई जाए, अगर वो हम हटा दें तो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है इलास्टिसिटी। कैसे? फर्ज करें ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है एक मैस एम। अब देखिए, फर्ज करें आप इस स्प्रिंग को क्या करते हैं, यहां से इस मैस को पकड़ के आप स्ट्रेच करते हो, फोर्स लगाते हो, तो क्या हो जाता है कि इसकी लेंथ में जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी इसकी लेंथ बढ़ जाती है। अब देखें, ये स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया बाय अप्लाइंग फोर्स, और जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हम हटाते हैं तो ये दोबारा क्या करता है, यही शेप दोबारा रिटेन कर लेता है। यानी आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करता है, दोबारा वही ओरिजिनल पोजीशन जो है वो शेप वही ऑब्टेन कर लेता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके बाद ये है कि हमारे पास क्या होता है कि ये एक इलास्टिक लिमिट भी होती है। उस लिमिट को अगर क्रॉस कर जाए, यानी फर्ज करें इसको आप स्ट्रेच करते हो तो माइट पॉसिबल अगर ये इसका इलास्टिक पॉइंट है तो इसके आगे मजीद अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी वैसे ही ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के अंदर इलास्टिसिटी होती है, यानी इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी टू रिटेन टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिफॉर्मिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स। आगे हमारा नेक्स्ट है, इसमें हम करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास आ जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। बच्चों, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। दिस इज जस्ट लाइक प्रेशर। जैसे हमने प्रेशर में देखा था, प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस भी क्या होती है? ये हमारे पास क्या होती है? फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो इसका भी अगर हम यूनिट ड्राइव करना चाहें यहां से, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और ये भी हमारे पास क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें भी हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जस्ट हमने एरिया देखना है, उस पर फोर्स देखनी है, ना कि डायरेक्शन देखनी है। सिर्फ हमें एरिया पे लगने वाली फोर्स बता देती है कि इसकी जो है वो स्ट्रेस कितनी है। अब देखिए, फर्ज करें ये हमारे पास क्या था? स्प्रिंग था और ये मैस एम इसके साथ अटैच था। ठीक है, स्ट्रेस क्या है? जो हमने इस पे फोर्स लगाई है, पर यूनिट एरिया जिस पे फोर्स लगाई है वो इसका स्ट्रेस है। और जो इसके अंदर चेंज आया है, यानी जो इसके अंदर चेंज प्रोड्यूस हुआ है, अगर हम इस चेंज का और इस ओरिजिनल जो लेंथ है यानी या ओरिजिनल शेप है उसका अगर हम रेशो ले लें, यानी कि द चेंज प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड द ओरिजिनल शेप ऑफ द बॉडी, उनकी जो रेशो होती है वो कहलाती है स्ट्रेन। बेसिकली स्ट्रेन क्या है? वो जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है उसको और ओरिजिनल जो है वो उसकी शेप पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो स्ट्रेन बन जाती है। ठीक है, तो एक हमारे पास तीन तरह की स्ट्रेन हो सकती है। हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो सकती है और शेयर स्ट्रेन हो सकती है, लेकिन वो अभी हमारे कोर्स का ऐसा नहीं है। आपकी बुक में सिर्फ या आपके कोर्स में टेंसाइल स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन। और टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं कि ये रेशो होती है चेंज इन लेंथ। जैसे ये चेंज में लेंथ है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ जो होती है उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। यानी इसको हम कह सकते हैं कि डेल एल ओवर एल नॉट। एल डेल एल क्या है? चेंज इन लेंथ। एल नॉट है ओरिजिनल लेंथ। या इसको अगर हम सिंपल लिखना चाहें तो टेंसाइल स्ट्रेन को अगर हम वैसे लिखे तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन। अब इसका यूनिट क्या होगा?
इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता है, यानी ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर, तो टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। सो दैट वाज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।